तो ये है मशक। तो वो एक चीज़ दिखाती है, जो बिल्डिंग है ना, देखो कितनी पतली है, लाइक कितनी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ माहिना आपी एंड अबू बकर भाई। Soon as possible मैं आपको तुमको पाया है ज़माने से किनारा कर ख्वाजा दी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन के बज रहे हैं ओवरऑल कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं आप लोगों की फरमाइश पर, और वैसे भी हमें बहुत दिन से जाना था दरगाह। हम बहुत दिन से दरगाह जाने की कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना, कभी कभी प्लान कैंसिल हो जाता है या बुलावा नहीं होता, तो बस वही सब कुछ था। लेकिन हाँ, आज हम लोग दरगाह जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, अम्मी जा रही है, और थर्ड पर्सन जो है वो है वंशिता। लेकिन अगर वंशिता आती है तो वो हमारे साथ जाएगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो शायद ही आएगी। 2000 years later. तो यहाँ पे घर से निकल चुके थे मैं, अम्मी और वंशिता। हम लोग दरगाह के लिए यहाँ से निकल चुके थे घर से, और जो दूसरा घर है वहाँ से नई सड़क से हम लोग दरगाह के लिए जा रहे हैं। और आज का मतलब मौसम वगैरह ऐसा चल रहा है अभी कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। अजमेर में भी वैसे हमें अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या नॉर्मल है? यहाँ पे अजमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, अभी मतलब मॉनसून ऐसा चल रहा है अलग ही। और यहाँ से ऊपर से पूरा व्यू दिख रहा है। देखो, मित्तल मॉल तो सबसे अलग है, मतलब बड़ा है ना वो, तो इसलिए वो अलग ही दिखता है। अगर ये रास्ता पहाड़ों से होके नहीं जाता ना, तो शायद ये बिल्कुल खुला खुला दिखता है। वैसे पेड़ वगैरह की वजह से कम दिखता है, तो आगे जाकर के फिर से दिखता है। और यहाँ से तो बहुत सुंदर दिखता है, इस साइड से ज़्यादा सुंदर दिखता है व्यू। मतलब लाइक आना सागर लेक, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए, पूरा अजमेर इसमें दिख जाता है। और माशाल्लाह बहुत सुंदर व्यू है। उसके बाद यहाँ से टर्न लेते ही डायरेक्ट नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे है 2.5-3 का झोपड़ा। लेकिन वो वीडियो में कैप्चर ये देखो इस टाइप से हुआ है जब हम उतर चुके हैं, क्योंकि पेड़ की वजह से कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था। तो ये है दरगाह बाज़ार मार्केट, और मैं वंशिता अम्मी यहाँ से होते हुए जा रहे थे, बात करते हुए कि क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। कि हम लोग, क्योंकि पहले ज़ियारत हो जाती है ना, उसके बाद में ना शॉपिंग करने में सही भी रहता है। अम्मी आगे चल रही थी, मैं और वंशिता पीछे चल रही थी। और इस बार वैसे मार्केट में नया नया सामान दिख रहा था कि हाँ ये चीज़ नहीं आई है, ये चीज़ नहीं आई है, ऐसी चीज़ें। मतलब लाइक बैंगल्स वगैरह में बहुत सारी वैरायटी थी, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी। ये देखो, हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ से हमने बैंगल्स ली थी। 2.5 दिन के झोपड़े के वहाँ से मतलब दरगाह तक पैदल जाना पड़ता है, और फिर रास्ता जैसे लंबा है। जो लोग आए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं आए हुए हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ, ऐसा ही है। और मतलब जो अजमेर में ऑलरेडी रहते हैं तो बस बहुत जने मिल भी जाते हैं ऐसे। और हम गए थे अंदर दरगाह में 16 खंबा वाले गेट से। और वैसे भीड़ रश ये तो बहुत लगा हुआ है, क्योंकि आई थिंक जैसे कि हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे चलते चलते, कि शायद से लोग इसीलिए रमज़ान के बाद, ईद के बाद लाइक बैग वगैरह पैक करके बैठे हों कि हमें अजमेर जाना है। छुट्टी पड़ चुकी है ना, क्योंकि वैसे भी बच्चे लोग की जैसे समर वेकेशन वगैरह। और मैंने आपकी डिमांड पे आपको दरगाह का व्लॉग अपलोड करके दिखा दिया, ज़ियारत करवा दी है। आप लोग अच्छे तरीके से बस दुआ कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया था बत्ती लगने का टाइम। मैं, अम्मी और वंशिता हम जल्दी जल्दी जा रहे थे, खड़े हो गए थे वहीं जा कर के, कि क्योंकि उस टाइम पे ना दुआ मांगते हैं दिल से तो बहुत कबूल भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से लोग खड़े हैं, और बत्ती लगने का टाइम हो गया है। 3 दफ़ा 2 दफ़ा में लग जाती है। और ये मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, क्योंकि दुआ मांगने का वक्त था। उसके हम जाके खड़े हो गए थे अताया नूर की तरफ। और इसके बाद हम ना वहाँ से होने के बाद, क्योंकि अजान हो गई थी, दुआ का टाइम था, हम आधी 1 घंटा वहाँ पे बाहर बैठ गए थे, क्योंकि दुआ वगैरह मांगनी थी। और इसलिए मैंने मतलब वीडियो वगैरह थोड़ा सा कम लिया, क्योंकि दुआ का टाइम था वो। फिर मेरे अम्मी ने मुझे बोला कि, अम्मी क्या बोला था आपने, कि चलते फूल वगैरह चढ़ाई आते हैं, चादर वगैरह। भीड़ नहीं थी, और आराम से गए, और सुकून से अंदर जाके मतलब चादर पेश करी, फूल पेश करे, इतनी अच्छी से जा हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सुन लो गरीब नवाज।
और शाम का टाइम था ना तो थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया था, वरना बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। खैर बहरहाल अभी आपको जब अम्मी ने बताया कि हम अंदर गए थे ज़ियारत के लिए और फूल चादर वगैरह हमने पेश करे थे, तो ये वही क्लिप है जब अम्मी ने सब कुछ लिया था। अम्मी ने आपको पहले ही बता दिया, पर ये मेरा कैमरा ऑन था तब शूट हुआ है, अदरवाइज़ अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अंदर की मेन वीडियो नहीं ली है। A few moments later. उसके बाद हम आए थे 16 सिड्डी। यहाँ पे गुलाब जामुन वगैरह फातिया का सारा सामान सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो अम्मी आप तुम बचपन से जाती हो ना यहाँ पे? हाँ और नानी भी? हाँ। हाँ। कैसे लगा दुआ करके? अच्छा लगा ना, सुकून मिल जाता है दिल को। तो वो एक चीज़ दिखाती है, ये जो बिल्डिंग है ना देखो कितनी पतली है, लाइक कितनी है ना, है ही नहीं और ये खड़ी कैसे, ये समझ नहीं आ रहा हमें। एंड देन हमने स्वीट्स ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ से अभी जब मैं करंटली व्लॉग अपलोड मतलब एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पानी पताशे और गोलगप्पे वगैरह खा के उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे वज़ू खाने की तरफ। एक रील आ चुकी है, इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे मेरी आईडी मेंशन है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के वो रील जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे कवाली वगैरह का टाइम हो चुका था। मैं आपको कैमरा से मींस वॉइस ओवर से हट के दिखा देती हूँ। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद से हम जन्नती दरवाज़े के उधर से गुजरते हुए बाहर की तरफ निकलने लग गए थे। तो ये चमेली बीबी यहाँ पे मशक डलवाते हैं, देखिए इनके हाथ में जैसे है, तो इस तरीके से मशक डलवाते हैं। और उसके बाद में हम लोग तीनों है ना यहाँ से निकलने के बाद अम्मी को हमने बिठा दिया था। अम्मी के पैर दुखने लग गए थे, आप लोग समझ सकते हो, और हम कितने टाइम बाद तो दरगाह आए हैं, तो अम्मी को हमने बिठा दिया था और हम गए थे डेक देखने के लिए बड़ी वाली। तो आप लोगों को भी एक बार डेक दिखा देते हैं। यहाँ पे ना सिटी बहुत ज़्यादा पतली, बहुत पतली, तो वंशिता को बोला था आराम से चलना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हें धक्का लग जाए और तुम पीछे गिर जाओ। तो मैंने उसको आगे कर दिया था और खुद मैं पीछे हो गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो पावर बात है। तो ये रही डेक माशाल्लाह से, और आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार। और यहाँ से डेक वगैरह देख के मैं और वंशिता वापस जाके अम्मी को लेके और हम दरगाह से बाहर आ चुके थे। तो यहाँ पे देखो लकड़ी का सामान किस तरीके से बनाते हैं, और ये देखो बहुत सुंदर सुंदर। मार्केट में इतना ज़्यादा रश हो चुका है कि अब हम लोग है ना मतलब घर जा रहे हैं। दरगाह बाजार में बहुत रश है ना वंशिता? हमारा तो पहले अब घर जाना ही बेहतर है, क्योंकि अंधेरा हो गया है, लेकिन टाइम अभी बहुत कम है। कितने बज रहे? 8 बज चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी घर जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत वगैरह भी हो चुकी है। चले घर फिर। तो यहाँ पे अम्मी ने ये सब लिए थे, बताओ। ये सेक बोटी है और कबाब, और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है ऑलरेडी, इसी के लिए लिए थे। हाँ। और ये मम्मी ये तो वो है ना चपली कबाब? नहीं, ये तो यहाँ पे है शामी कबाब और पराठे। शामी कबाब और पराठे। लेकिन नहीं, अपन ने लिए थे। हाँ, अपन ने ये लिए थे, सिर्फ ये लिए थे तेरी फरमाई, कबाब और टिक्के बोटी। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, और ये देखो नाइट व्यू उसी जगह से है और कितना ज़्यादा सुंदर है। और उसके बाद हम पहुंच गए थे घर। 2000 years later. यहाँ पे अम्मी ने ले ली थी फेवरेट मेरी नहारी और तंदूरी रोटी। हाँ, ये तेरी फेवरेट नहारी और तंदूरी रोटी और कबाब और बोटी। हाँ, तो जल्दी से बिस्मिल्लाह करके खा पी लेते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और नेक्स्ट डे हो चुका है। येस्टरडे वाला व्लॉग आपने देख लिया, हम दरगाह गए थे जो। तो आई होप आपको वो व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी। तो हवा अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, पर गर्म चल रही है। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको बताती हूँ कुछ और बातें। सून एज पॉसिबल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर से अम्मी से भी मिलवाऊंगी, और अम्मी की क्या राय है आप लोगों के कमेंट्स पे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।
खैर मेरे पीछे अभी सामान रखा हुआ है, ऑलरेडी शॉपिंग हम लोग कुछ कुछ करके आ चुके हैं। सो वैसे भी अच्छा, आप लोग ये बात बताना मुझे कि दिन में छाछ वगैरह पी के कौन कौन सोता है, क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ, क्योंकि रेस्ट वगैरह भी ज़रूरी होता है ना। तो बोल देते फर्स्ट कमेंट अजमेर शरीफ दरगाह का। आप रोज़ ब्लॉग डालो तभी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ऐसे एक दिन ब्लॉग डाला 2 दिन नहीं डाला तो ऐसे नहीं हो पाएगा। प्लीज़ रोज़ डाला करो, चाहे छोटा ब्लॉग हो, तो छोटा भी ब्लॉग होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और ऐसा नहीं है आपने बोला है, नहीं मैं वैसे भी सोचती हूँ, लेकिन वक्त मिल पाता है तो ही कर पाएंगे ना। तो ये कमेंट है अजमेर दरगाह शरीफ का, प्लीज़ ब्लॉग डालो आप ही, एंड माहिन आप ही की यहाँ भी जाओ प्लीज़। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सरप्राइज़ है बहुत बड़ा जो आने वाला है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ माहिन आप एंड अबू बकर भाई। सो एक सरप्राइज आने वाला है। अगर आपका ये कमेंट जो आया है ना तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी नहीं। सो आप नेक्स्ट ब्लॉग्स के लिए रेडी रहना। पर हाँ, वो ब्लॉग बहुत लेट आएगा, लेकिन फिर आप लोग हर ब्लॉग के नीचे कमेंट करोगे कि आज आपने नहीं बताया, कल आपने नहीं बताया, तो मैं आपको पहले बता दूं कि वो वाला ब्लॉग लेट आएगा। इरन कुरैशी का कमेंट है आंटी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो अम्मी और डैडी दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो बाकी तो यही कमेंट भरा हुआ है पूरे में, कमेंट सेक्शन में यही है कि आप ही ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो कोशिश करूँगी अब रेगुलर या 2 दिन या 3 दिन में छोड़ करके भी ब्लॉग ज़रूर से अपलोड करूँ। अम्मी की बात वैसे भी माशाल्लाह से खाला से बात होती रहती है, तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहना, आपको पता चल जाएगा कि सरप्राइज़ क्या आने वाला है। और वैसे भी अभी हमें ना नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है वो मुझे पता है किस चीज़ पे आएगा। बाय द वे उसके बाद में शॉपिंग ब्लॉग्स ज़्यादा आएंगे। करंटली वैसे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है बाहर, और अजमेर में वैसे फ़िलहाल रश तो बहुत है और मेहमान भी बहुत आना जाना हो रहा है मेहमान का, पर फिर भी धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि अगर जो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है तो पानी की बोतल वैसे तो सब कैरी करते हैं, लेकिन ग्लूकॉन डी वगैरह कैरी करो। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फर्स्ट।